फाइनली इट्स जबी बॉल टाइम। भाई इतने महीनों बाद जहाँ पे इतने सारे इवेंट्स हो गए, कार्लो एंचेलोटी जी सैक हो गए, रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग ला लीगा से बाहर, मतलब चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, ला लीगा हार गए। उसके बाद जबी अलोंसो फाइनली एज अ रिप्लेसमेंट आए, ऑफिशियल हो गए। उसके बाद हमने डीन हाउसन को साइन करा, उसके बाद हमने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को साइन करा, फ्रैंको मैसेंटोनो को साइन करा, हालांकि वो अभी रिवर प्लेट के साथ ही खेल रहे हैं। इतनी सारी एडजस्टमेंट्स रिप्लेसमेंट्स के बाद अब वो मौका आ गया जब हमें फाइनली हमारी सारी, मतलब नॉट हमारी, टेक्निकली रियल मैड्रिड बोर्ड की, प्रेसिडेंट की, सबकी उन मेहनत का फल उनको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से रियल मैड्रिड यहाँ पे कम बैक करती है, फाइनली एक मतलब उस एक टीम की तरह खेलती है कि नहीं खेलती है। जब ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक शायद ऑलमोस्ट 18-19 आवर्स बचे होंगे मैच स्टार्ट होने में, तो आई एम तो वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द मैच। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब तक मैच स्टार्ट होता है तब तक दो तीन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही थोड़ी सी बुरी खबर है आप लोगों के लिए मैच से रिलेटेड, वो मैं आगे बताऊंगा। उसके अलावा मैंने सोचा कि एक प्रेडिक्टेड लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से कौन कौन प्लेयर स्टार्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली मेरा मैच प्रेडिक्शन कि क्या स्कोर लाइन यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी है तो प्लीज़ एंड तक बने रहना। मैं सारी चीज़ें बहुत क्विकली जल्दी जल्दी रैप अप करके बता दूंगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मैड्रिड फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सैड न्यूज़ मैंने आपको बोली थी। वो सैड न्यूज़ ये है कि देयर आर रिपोर्ट्स कि किलियन एम्बापे शायद ये मैच स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको हो गया है फीवर। अब इसके बारे में यार मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने टीम का डाइसेक्शन किया था, मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि यूरोपियन प्लेयर्स जो है वो साउथ अमेरिकन जो टेम्परेचर होता है, जो जोग्राफी होती है, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। ऊपर से बहुत ही हाई इंटेंसिटी ड्रिल्स जो हैं वो जबी अलोंसो कहीं ना कहीं करवा रहे हैं, प्रेसिंग ड्रिल्स करवा रहे हैं, पासिंग ड्रिल्स करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तबियत खराब होना भाई बनता ही है कि मतलब किसी की भी हो जाएगी। पर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली किलियन एम्बापे की हो गई है, और फीवर मैंने जितना रिपोर्ट्स पढ़ी हैं सिर्फ फीवर नहीं, हाई फीवर है उनको। तो बहुत ज़्यादा 90% चांसेस हैं कि वो ऑब्वियसली मैच स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे। सब्स्टिट्यूट आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं पता, क्या उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मुझे नहीं पता क्या वो ऑफिशियली बाहर हो जाएंगे कि नहीं। बट हाँ, अभी के लिए जो हमारी सैड न्यूज़ है वो ये है कि किलियन एम्बापे को फीवर हो गया है एंड वो कल का मैच स्टार्ट नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ। हो सकता है वो शाम तक ठीक हो जाए, स्टार्टिंग लाइनअप में आपको मिल भी जाए, बट एज ऑफ नाउ मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मैच स्टार्ट नहीं करेंगे। जबी अलोंसो इतना रिस्क नहीं लेंगे पहले ही मैच में। ठीक है, अब आते हैं मेरी प्रोडिक्टेड 11, क्योंकि अब किलियन एम्बापे की न्यूज़ मैंने आपको दे दी है। अब मेरे अकॉर्डिंग कौन सा प्लेयर कहाँ खेलना चाहिए, तो आप स्क्रीन पे मेरी जो प्रेडिक्टेड 11 है वो देख सकते हो। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जबी अलोंसो इस मैच में 4-2-3-1 जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजेज इसमें नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली कोर्तुआ स्टार्ट करेंगे, एंड फुल बैक्स में आपको फ्रैन गार्सिया और अलेक्जेंडर आर्नोल्ड मिल जाएंगे। उसके बाद डिफेंडर्स में मैंने डीन हाउसन के साथ राउल एसेंसियो को स्टार्ट करवाया। मुझे पर्सनली लगता है कि एडम मिलिटाओ और रुडिगर दोनों ही इंजरी से कहीं ना कहीं वापस आए हैं, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि राउल एसेंसियो स्टार्ट करें। बट ट्रेनिंग में मैंने जितनी वीडियोस नोटिस करी उसमें मैंने ये देखा कि जबी अलोंसो ने एडम मिलिटाओ के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, मतलब उनको अलग तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं, उनको एकदम स्टेप बाय स्टेप वॉक कर रहे हैं। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वी आर इन फॉर अ सरप्राइज और हमें शायद एडम मिलिटाओ भी यहाँ पे स्टार्ट होते हुए मिल जाए। बट एज ऑफ नाउ मैं मान के चल रहा हूँ कि राउल एसेंसियो जो फॉर्म में भी थे जब सीजन खत्म हुआ था और बिल्कुल फिट प्लेयर जो हमारे पास है वो स्टार्ट करेंगे, एंड डीन हाउसन हमारी न्यू साइनिंग डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैंने दो यहाँ पे काइंड ऑफ अ सीडीएम रखे। मुझे लगता है कि डबल पिवट के साथ जबी अलोंसो जाएंगे, जैसे कि चाका और पलेसियोस खेलते थे बायर लेवरकुसन में। तो मेरे दो पिवट यहाँ पे चुआमेनी एंड वेलवर्डे। भाई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो के एरा के ये दोनों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि हमारे टाइम पे मतलब जो थोड़े टाइम पहले टोनी क्रूज, कसिमीरो, मॉड्रिच हुआ करते थे, उसी तरीके से चुआमेनी एंड वेलवर्डे जो है ये बहुत ही ज़्यादा आप देखना इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं जबी अलोंसो के लिए, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं पूरे गेम का जो टेम्पो है वो डिक्टेट करेंगे। ये डिफेंडिंग में भी हेल्प करेंगे, ये ऑफेंस में भी हेल्प करेंगे, ये पासिंग लेन्स ब्लॉक भी करेंगे, ये पासिंग लेन्स ओपन भी करेंगे फॉर द फुल बैक्स यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है कि दोनों की क्वालिटी के बारे में, चुआमेनी और वेलवर्डे। हालांकि कामाविंगा भी फिट हो गए हैं, बट मुझे थोड़ा डाउट है कि कामाविंगा मैच जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो चुआमेनी और वेलवर्डे ही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं ऑफेंस में, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा सरप्राइज हो सकता है, विच इज़ आर्दा ग्यूलर ऑन द राइट विंग। यार मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आर्दा ग्यूलर के लिए बहुत ही
परफेक्ट पोजीशन है राइट विंग, क्योंकि एम्बापे अभी आपके पास नहीं है। स्ट्राइकर की पोजीशन में खेलने के लिए एंड्रिक आपके पास नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्वीक हो सकता है वो ये हो सकता है कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि गोंजालो गार्सिया स्टार्ट कर लें, जो मुझे थोड़े से चांसेस कम लगते हैं क्योंकि वो शायद सेकंड हाफ के लिए जाबी अलोंसो कहीं ना कहीं रखेंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो स्ट्राइकर यहाँ पे बचता है वो बचता है रॉड्रिगो। तो अगर रॉड्रिगो एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट करेंगे तो राइट विंग में आपके पास जो जगह खाली बचेगी वहाँ पे ब्राहीम डियाज और आर्दा गुलर दोनों एक तरीके से कंटेंशन में है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो का मिडफील्ड के बाद अगर कोई और इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफेंस में, मतलब कोई और प्लेयर होने वाला है जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कुछ कर सकता है, वो आर्दा गुलर हो सकता है। मतलब मुझे लगता है कि करियर चेंजिंग जो मोमेंट है ये आर्दा गुलर के लिए जाबी अलोंसो के अंडर आने वाला है। तो मुझे पर्सनली लगता है राइट विंग पे आर्दा गुलर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टर्किश नेशनल टीम के लिए बहुत ही फैंटास्टिक खेलते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉसेस मारते हैं, यहाँ से शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं, एक तरीके से पासिंग भी करते हैं और ट्रैक बैक भी करते हैं। तो ये नेशनल टीम में चौलोग्नलू के साथ करते हैं ये चीज़, और यहाँ पे आपको जूड बेलिंगम और रॉड्रिगो के साथ ये चीज़ करते हुए यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 रोल में कोई सरप्राइज नहीं है, जूड बेलिंगम आपको यहाँ खेलते हुए मिलेंगे, फैंटास्टिक। और अभी तो शायद फॉर्म, मतलब अभी शायद बोल रहा हूँ, अभी तो फॉर्म में भी है क्योंकि इंग्लैंड के वहाँ पे बहुत ही क्लच गोल मार के आए थे फ्रेंडली मैच में, जो उन्होंने हेडर मारा था, उसके अलावा असिस्ट भी दिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी फॉर्म थोड़ी सी रीगेन करिए, क्योंकि पहले तो शोल्डर इंजरी से थोड़ा सफ़र कर रहे थे, मुझे अभी नहीं पता कितना सफ़र कर रहे हैं कितना नहीं, बट हाँ क्लब वर्ल्ड कप के बाद वो पक्का सर्जरी के लिए ज़रूर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट विंग पे नो सरप्राइज विनीसियस जूनियर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो ने काफ़ी मेहनत करी है विनीसियस जूनियर के ऊपर, मैंने काफ़ी सारी ड्रिल्स देखी हैं जो उनके साथ उन्होंने करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक नए तरीके का विनीसियस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो थोड़ा टीम के साथ खेलेगा। वो यूजलेस ड्रिबल नहीं मार रहा होगा, मे बी पासिंग के साथ खेलेगा। काफ़ी लोगों को डाउट था कि ये ट्रैक बैक करेगा, मुझे लगता है बिल्कुल विनीसियस जूनियर जो है यहाँ पे ट्रैक बैक करते हुए हमको मिलेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बाकी चीज़ों से ज़्यादा आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दी मे बी द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ विनीसियस। लेट्स सी हाउ विल परफॉर्म टुमारो। एंड फाइनली ऑब्वियसली स्ट्राइकर की बात मैं कर ही चुका हूं, रॉड्रिगो जो है वो यहां पे आपको स्टार्ट करते हुए मिल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 4-2-3-1 इज द लाइनअप जिसके साथ जाबी अलोंसो कल जा सकते हैं, कंसिडरिंग कि एम्बापे यहां पे स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि डू यू अग्री विद माय लाइनअप 4-2-3-1 वाली विद रॉड्रिगो एज अ स्ट्राइकर, या फिर आप किसी और लाइनअप के बारे में सोचते हो। तो किस लाइनअप के बारे में सोचते हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मुझे फाइनली लगता है कि इस मैच में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डूल्स हो सकते हैं जो रियल मैड्रिड, मतलब हमारे लिए बहुत ही एक्साइटिंग होंगे, इवन रियल मैड्रिड एंड अल हिलाल के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। जैसे कि रॉड्रिगो वर्सेस कूलिबाली। अब मैंने अपनी, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा। मैंने जो अल हिलाल है इनकी पूरी टीम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, मैं ऊपर लगा दूंगा। तो अब कूलिबाली, पहले हम एम्बापे वर्सेस कूलिबाली सोच रहे थे शायद, बट अब यहाँ पे रॉड्रिगो वर्सेस कूलिबाली होगा, तो इट्स मोर लाइक पेस वर्सेस पार, क्योंकि भाई जाबी अलोंसो की तो रॉड्रिगो की पेस है, उसके बाद रॉड्रिगो ड्रिबल बहुत अच्छा करते हैं। सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो रॉड्रिगो के जितने ज़्यादा हैं मुझे लगता है रियल मैड्रिड में किसी के भी नहीं होंगे इतने, विनीसियस के भी नहीं है। एंड कूलिबाली के बारे में मैंने बताया था कि थोड़े एजड हो गए हैं, थोड़ा उतना पेस नहीं है, बट पावर भाई अभी भी है, मैन मार्किंग बहुत बढ़िया करते हैं। बट जो रॉड्रिगो की पेस है, क्या उस रॉड्रिगो उनको आउट परफॉर्म कर पाएंगे, ये बहुत देखने की बात होगी। प्लस रॉड्रिगो यहाँ पे आपको प्रेस करते हुए भी मिलेंगे, जब रियल मैड्रिड के पास बॉल नहीं होगी तो रॉड्रिगो कूलिबाली को ही आपको प्रेस करते हुए मिलेंगे, ये उनके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रेसिंग यहाँ पे होगा। तो लेट्स सी कौन जीतता है, पेस या फिर पार। उसके बाद जो सेकंड डूल हो सकता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज आर्दा वर्सेज अल शरानी। अब क्योंकि आर्दा यहाँ पे राइट विंग खेल रहे होंगे तो उनके जो लेफ्ट विंगर है अल शरानी वो यहाँ पे खेल सकते हैं, जो आर्दा को मैन मार्क करेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आर्दा का जो स्टाइल है खेलने का वो कट इन करके है, यानी कि वो लेफ्ट फुट से कट करते हुए अंदर बहुत कलर्स गोल मारते हैं, या फिर क्रॉस देंगे या फिर पास देंगे। तो जो उनको मार्क कर रहे होंगे वो यहाँ पे अल शरानी मार्क कर रहे होंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अल शरानी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, उनके अंदर पेस है, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो उनके अंदर पेस है बस। पर एक्चुअली द थिंग इज दैट कि पेस से सब कुछ नहीं होता है। आर्दा गुलर के पास बहुत ज़्यादा ट्रिकरी है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये जो टूर्नामेंट है ये बिल्कुल आर्दा गुलर को, भाई आर्दा गुलर के जो स्टेक्स है ना, जो स्टॉक्स है वो बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। मतलब यहाँ पे वो बहुत कुछ करने वाले हैं। तो अब देखने वाली जो यहाँ पे डूल होगा वो होगा कि क्या अल शरानी पॉकेट में रख पाएंगे आर्दा गुलर को, या फिर आर्दा गुलर प्रॉपरली भाई एकदम कट वट मार के गोल असिस्ट ये सब कुछ हमें दे पाते हैं कि नहीं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर डूल। उसके बाद जो फाइनल डूल है, जो सबसे
इंपॉर्टेंट डूल है विच इज असेंसियो वर्सेस मित्रोविच, या फिर मतलब मिलिटाओ वर्सेस, या फिर जो भी सेंटर बैक स्टार्ट करेगा अपार्ट फ्रॉम हाउसन। मैं मान के चल रहा हूं कि मित्रोविच को जो मार्क करेंगे वो यहाँ पे मतलब अब ये डीन हाउसन वर्सेस मित्रोविच भी हो सकता है या फिर असेंसियो वर्सेस मित्रोविच भी हो सकता है, बट अभी के लिए मैं मान लेता हूं कि ये असेंसियो वर्सेस मित्रोविच होगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो थोड़े सॉलिड डिफेंडर्स हैं, सॉरी सॉलिड अटैकर्स हैं, या फिर जो थोड़े बल्की अटैकर्स हैं जो काफ़ी स्ट्रांग है, उनको राउल एसेंसियो जैसा प्लेयर कहीं ना कहीं हैंडल कर सकता है इंस्टेड ऑफ डीन हाउसन। ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग। अगर एसेंसियो स्टार्ट नहीं करते तो ये काम कहीं ना कहीं रोडेगर कर रहे होंगे या फिर एडम मिलिटाओ कर रहे होंगे, क्योंकि इसके पीछे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो डीन हाउसन है वो बॉल मूविंग डिफेंडर है आपके लिए, वो आपके लिए डिफेंड करेंगे बट वो बॉल लेके भी आगे मूव करेंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट पासेस भी करते हुए मिलेंगे। तो मित्रोविच को अगर वो होल्ड करने बैठ जाएंगे तो वो आपके लिए गेम नहीं बना पाएंगे पीछे से। और जैसे कि मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो जबी अलोंसो की टैक्टिक्स मैंने नोट करी, उसमें कीपर के साथ डिफेंडर के साथ बॉल बन रही है, और उसमें डीन हाउसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, क्योंकि वो बॉल मूविंग प्लेयर है, बॉल प्लेइंग प्लेयर है। तो वो बॉल को लेके आगे जाएंगे, वो मिडफील्डर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, मे बी स्ट्राइकर्स के लिए भी वो कहीं ना कहीं पास निकाल रहे होंगे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो तीसरा डूल आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मित्रोविच वर्सेस राउल एसेंसियो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब मित्रोविच भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सर्बियन इंटरनेशनल। मतलब राउल एसेंसियो पता नहीं किस तरीके से रोकेंगे, किस तरीके से नहीं, क्योंकि वो हेडर्स भी बहुत अच्छे लेते हैं मित्रोविच, और फिनिशिंग उनकी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल टोस पे रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कुछ 3 डूल्स थे जो मुझे लगता है कि आई एम तो वेरी एक्साइटेड कि क्या यहाँ पे रियल मैड्रिड जीतेगी या फिर भाई अल हिलाल के प्लेयर्स जीतेंगे। तो पहला तो जैसे मैंने बताया रॉड्रिगो पेस वर्सेस पार, फिर लेफ्ट विंग वाला पार्ट, और तीसरा एरियल डूल्स वाला पार्ट, मैन मार्किंग वाला पार्ट, कि कौन किसको रोकता है यहाँ पे। ओके, अब वैसे जस्ट फॉर एक फन फैक्ट, 2023 के क्लब वर्ल्ड कप में भी रियल मैड्रिड ने अल हिलाल को हराया था 5-3, अगर आपको याद आया हो। तो क्या आर इन अगेन फॉर द गोल्ड ट्रीट? आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या रियल मैड्रिड दोबारा वही 5-3 वाली चीज दोबारा कर सकती है, या फिर ये थोड़ा सा अलग मोमेंट है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं फाइनल, शायद जो आप सब लोग इनिशियली देखना चाहते हो, माय प्रेडिक्शन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यार कि जबी अलोंसो ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग कराई है रियल मैड्रिड को, काफ़ी अच्छी इन्होंने प्रैक्टिस करी है। जबी अलोंसो ने इंटरव्यू में ये चीज़ बोली भी है कि आपको कल जब आप रियल मैड्रिड देखोगे तो आपको एक अलग तरीके की रियल मैड्रिड दिखेगी, वो पहले जैसी रियल मैड्रिड नहीं होगी। तो अगर कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, मुझे जबी अलोंसो पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, मैं बोलता हूँ कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट मैनेजर हैं। तो आपको रियल मैड्रिड को कल थोड़े से पॉइंट्स तो यहाँ पे देने पड़ेंगे, डजंट मैटर हाउ गुड अल हिलाल इज, चाहे उन कितने अच्छे प्लेयर हों। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इस मैच को 3-1 जीत रही है। अब गोल स्कोरर कौन हो सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा डिबेट कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल विनीसियस और रॉड्रिगो आपको गोल स्कोर करते हुए जरूर मिलेंगे। उसके अलावा थर्ड गोल कौन स्कोर कर सकता है, दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि तीसरा गोल आर्दा ग्यूलर स्कोर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोरर कौन कौन हो सकते हैं। एंड जो अल हिलाल से गोल स्कोर कर सकते हैं दैट इज डेफिनेटली मित्रोविच। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड की डिफेंडिंग इज बेटर देन अल हिलाल कहीं ना कहीं, एंड जो हमारे स्ट्राइकर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी है, काफ़ी अच्छी ड्रिल्स करी हैं, तो आपको एक नई तरीके की ऑब्वियसली जबी बॉल देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड विल हैव अ अपर हैंड एंड रियल मैड्रिड इस मैच को 3-1 बड़े आराम से जीत लेगी। तो फाइनली आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है कौन सी स्कोर लाइन जो है वो रियल मैड्रिड की यहाँ इस मैच में रहेगी, क्या रियल मैड्रिड इस मैच को जीतेगी या नहीं जीतेगी? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ये था यार एक ओवरऑल छोटा सा प्रेडिक्शन टाइप का पार्ट फॉर द वीडियो। अगर कुछ और इसमें रह गया हो तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।